हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। शालोम शालोम, शालोम शालोम, हालेलुया। जय मसीह भी बोल दिया, सलामती भी बोल दिया, इब्रानी में भी बोल दिया। नेपाली में क्या होगा? नेपाली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लाइक आप क्या, आपका भला हो, आपकी सलामती हो। शालोम क्या बोलेंगे? शांति, शांति। आप सबकी शांति हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज फिर इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद ने जो दिया। मुझे ये नहीं पता कि आप खुश हैं कि नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ। और आप ये सुन के खुश नहीं हुए। मैं यहाँ पर आके बहुत खुश हूँ। मुझे जब मास्टर जी मैसेज करते हैं नेपाली चर्च के लिए, मैं घर में ही खुश हो जाता हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरा दिल कर रहा था आज इतनी खूबसूरत वर्शिप, क्या हम वर्शिप टीम के लिए ताली बजा सकते हैं बिल्कुल? मेरा दिल कर रहा था कि मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूं कि पास्टर जी क्या मैं आपकी वर्शिप टीम को अपनी हिंदी चर्च के लिए बोरो कर सकता हूं? इतना अच्छा बजा रहे थे, इतना अच्छा कर रहे थे। रियली हैट्स ऑफ टू यू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत, जितने भी वर्शिप टीम वाले हैं मेरी तरफ से बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हम प्रैक्टिस नहीं कर सके, हमारे पास टाइम नहीं था। मैं मेन सर्विस से आ रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो गया, चर्च वहाँ भी लेट खत्म हुआ। बट गॉड इज गुड ऑल द टाइम। अभी ऑफरिंग की बात हुई तो मैंने हाथ लगाया तो पर्स गाड़ी में था। ऑफरिंग नहीं छोड़ सकते, तो मैं भागा गाड़ी से, पर्स निकाल के लेके, अब पसीने से बुरा हाल हो गया। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि हम जब खुदा के घर में आते हैं तो हमें जब वो सारी बरकतें देता है तो हमें भी उसको लौटाना है। क्या लगता है, खुदा को हमारे रुपए पैसे की जरूरत है? नहीं, इसको जरूरत नहीं है। लेकिन वो हमारे दिल को देखता है कि व्हाट इज इन आवर हार्ट, हमारे दिल के अंदर क्या है। हम खुदाओं के कलाम में से निकालेंगे फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, 1 Samuel चैप्टर नंबर 9। एक माइक पास्टर ने आने दे दीजिए, एक माइक। From Old Testament, the first book of Samuel, chapter number 9. सामुएल को पहिलो सामुएल को 9 अध्याय और उसकी पहली 8 आयतें हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब बाइबल में से निकाल लें। सब निकाल लिया? ओके जी पास्टर जी। फर्स्ट 8 वर्सेस, 8। बेन्यामिनको कुलका एकजना मान्य मानिस थिए जसको नाम किस थियो। तिनी अबेलको छोरा जरोरका नाति, बकरोतका पनाती र अपिहका जनाती थिए। जवान अवस्थामा पुगेका आकर्षक साउल नाउँ भएका तिनका एकजना छोरा थिए। त्यस बेला इस्राएलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्ला थिए। ओके, एक दिन, 2 वर्ष पढ़े आपने? 2 वर्ष, ये पहली 2 वर्ष पास्टर जी ने पढ़ी। हम ऐसे साथ चलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है हमने एक स्टोरी देखी कि इसका जो शुरू हो रहा है, आपको समझ आ गया ना पास्टर जी ने जो पढ़ा है? समझ आ गया? मैं आपके साथ बातें करूंगा, मुझे जवाब भी चाहिए आपसे, ठीक है? मुझे आंसर आपने करना है। तो क्या है यहाँ पर जो पहली 2 वर्सेस हमने पढ़ी, यहाँ पर लिखा है और बिन्यामीन के कबीले का एक आदमी था, ठीक है? बिन्यामीन कौन था? कौन था? याकूब का, और एक इस्राएल का कबीला था, 12वां कबीला, ठीक है? और इसका एक शख्स था, उसका क्या नाम है? किश लिखा हुआ, किश। अब ये जो है, इसके बारे में, किश के बारे में क्या लिखा है? ये एक
बेनियामी बेटा और जबरदस्त शूरमा। शूरमा इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट वर्ड जो है मान्य। मान्य, माइटी मैन ऑफ पावर। इसको क्या बोलेंगे? माइटी मैन ऑफ पावर को शक्तिशाली। शक्तिशाली, हाँ अच्छा वर्ड है, शक्तिशाली। तो इसके बारे में क्या लिखा है? देखिए, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि हम इस स्टोरी के अंदर घुस जाएं और हमें इसका अच्छे से पता लगे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। हम यहाँ पर सीखने आए हैं, हम वर्ड को सीखने आए हैं। वेरी गुड। सीखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा जी। तो केस की बात हो रही है। ये बेनियामीन का एक कबीले का लड़का है केस, और वो क्या है? बहुत शक्तिशाली है। यहां पर लिखा है सूरमा, बहुत जबरदस्त सूरमा। अब उस आदमी का जो बहुत शक्तिशाली है, उसका एक जवान बेटा है। कौन है उसका जवान बेटा? क्या नाम है उस बेटे का? केस के बेटे का नाम क्या है? साउल। यहां पर लिखा है उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था। बस अभी सेकंड वर्स पढ़िए जरा। जवान अवस्थामा पुगेका आकर्षक साउल नभएका तिनका एकजना छोरा थिए। त्यसबेला इस्राएलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्ला थिए। साउल एक जवान और खूबसूरत बेटा था, और बाइबल में लिखा है कि पूरे इस्राएल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। ठीक है? दो चीजें आपको मैंने अभी तक बताई हैं। एक, केस के बारे में, वो कौन था? बेनियामीन के कबीले का एक शख्स था, और वो क्या था? बहुत शक्तिशाली था, पावरफुल था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था साउल। क्या नाम था? साउल क्या था? इस्राएल में सबसे ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत हसीन दिखता था। और वो उसका हाइट इतना था, उसका कद इतना ज्यादा था कि दूसरे लोग उसके सारे कंधे तक आते थे। ये बाइबल में लिखा है। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां पर इस चर्च में सबसे खूबसूरत कौन है? एक बात बताओ, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। वो एक, आपका तो मुझे पता है, छोड़ दीजिए। मैंने पूछा यहां पे सबसे खूबसूरत कौन है? आप डरते हो बताने से? हेलो, आप डरते हो बताने से? मैं बताऊं यहां सबसे खूबसूरत कौन है? मैं सबसे खूबसूरत हूं, क्योंकि मैं अपने आप को खूबसूरत समझता हूं। देखो, ये तो आपको समझने की बात है। सारे हाथ खड़ा करो। यस। अच्छा, फिर से पूछूंगा, यहाँ पे सबसे खूबसूरत कौन है? क्या बात है, सब। अच्छा, अब बताओ क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ने अपनी सूरत पर बनाया। हम सबको उसने अपने हाथ के ऊपर हमारी सूरत को खोद के अपने जैसा बनाया है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। ये कौन बोला? क्या बोला? देखिए, जब हम कलाम को ऐसे सीखते हैं ना, जब ऐसे सुनते हैं, तो वो हमें भूलता नहीं है। पता है आपको? क्योंकि अभी देखो, अभी तक हमने क्या सुना कि एक आदमी था, उसका क्या नाम था? केस। वो किस कबीले का था? बेनियामीन के कबीले का। उसका एक बेटा था, उसका क्या नाम था? वो सबसे ज्यादा, और उसका कद इतना ज्यादा था, इतना कि सब लोग उसके कंधे तक आते थे। और बाइबल में लिखा है कि पूरे इस्राएल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। ये तब की बात हो रही है। ठीक है? आज हम सबसे ज्यादा सारे खूबसूरत हैं। ठीक है ना? हमें आज इस कैरेक्टर के अंदर जाना है।
हमें आज खुद इस करैक्टर के अंदर घुसना है ताकि हम सीख सकें कि उस वक्त क्या हुआ और आज क्या होता है। ठीक है? तैयार है? वंडरफुल जी। पास जी वर्स नंबर 3, सिर्फ 3। एक दिन साउल का पिता किसका केही गधाहरू हराए, यसकारण तिनले आफ्नो छोरा साउललाई भने एकजना नौकरलाई लिएर गधाहरू खोज्न जाओ। हाँ जी, अब क्या हुआ यहाँ पर? क्या खो गए? क्या? एक गधे। आपको नहीं बोल रहा, उसके गधे खो। ओहो, उसके गधे क्या, उसके क्या खो गए? अब क्या होता है उस वक्त में जिन लोगों के पास भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे और ये कुएं इस तरह की चीजें होती थी ना, ये उनका रुपया पैसा था, ये उनकी मालो दौलत थी, ये उनकी वेल्थ थी, संपत्ति। हाँ जी, वेरी गुड। ये उनकी क्या होती थी? ऊंची संपत्ति। अब उसकी संपत्ति खो गई। बोलिए, केस की संपत्ति खो गई। आज कौन कौन है जिसका कुछ भी खोया हुआ है? इसलिए परम प्रभु को नहीं पहचानता, उसने खोया है। आज क्या हमारा कुछ खोया है? कुछ हम ऐसी चीज है जो जिंदगी में कमी है, लॉस कर रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमारी लाइफ में कम है। ठीक है? हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं। समटाइम्स हम फिजिकली वीक हो जाते हैं, हमारी हेल्थ खो जाती है ना? कई दफा कोई हमारे पैसे चुरा लेता है, वो खो जाते हैं, है ना? कई दफा हमारी जो हमारी संपत्ति है वो, हमारी जॉब चली जाती है तो हमारी संपत्ति खो सकती है ना? सो अगर उस वक्त उनकी संपत्ति गधों की सूरत में थी तो क्या हुआ? उसके गधे खो गए, उसके गधे। और उसने अपने बेटे साउल को बोला कि तू जाकर उनको जरा ढूंढ के ला। ये कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है, हमें आज इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसने अपने साथ एक नौकर लिया, एक अपने साथ साथी लिया। इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो उसको लिखा है कंपेनियन, कि उसने अपने साथ में एक जो है मतलब कुछ ट्रांसलेशन में सर्वेंट नौकर, लेकिन वो उन वक्तों में जो नौकर या जिस तरह थे ना, वो उस तरह उनको जैसे आज लोग घर के काम वैसा ट्रीट नहीं करते। वो एक साथी होता था, वो एक कंपेनियन होता था कि जो साथ में, कहते हैं किसी को साथ में ले जाओ जो तुम्हारी हेल्प भी करेगा, तुम्हारा साथ काम भी करेगा और ये तुम्हारे साथ गधे ढूंढने में मदद करेगा। साउल ने एक कंपेनियन साथ लिया, एक आदमी साथ लिया जो कि उसकी गधे ढूंढने में मदद करेगा। ठीक है? वर्स नंबर 4। उनी एफ्राइमको पहाडी देशबाट पार गरेर सलिसाको जिल्ला भएर गए, तर ती भेटाउन सकेनन्। उनीहरू सालिमको जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गधाहरू थिएनन्। उनीहरू बेन्यामिनको इलाकाबाट भएर गए, तरै पनि गधाहरू भेटाउन सकेनन्। हाँ जी, एक जगह पे गए और वहां पर गधे नहीं मिले। बोलिए, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पर गए और वहां पर जब गुजर के गए तो वहां पर भी गधे नहीं मिले। फिर उसके बाद वो एक और जगह पर गए और वहां पर गधे नहीं मिला। फिर वो बिन्यामीनों के मुल्क में आए पर उनको वहां भी ना पाया। ये जिस कबीले के लोग थे ना, ये खुद भी बिन्यामीनी थे। ये वापस घूम के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और ये घूम के वापस आए और इनको फिर भी वो संपत्ति ना मिली। राइट? हम आजकल अपनी इस जिंदगी में कभी कभी हम इस पॉइंट पर खड़े होते हैं, वहां पर भी हमें सुकून नहीं मिलता, हमें पीस नहीं मिलता। फिर हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, वहां पर भी हमें वैसा प्रोविजन, वैसा संपत्ति या वैसा नहीं मिलता। फिर हम तीसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर भी हमें नहीं मिलता। ऐसा होता है। फिर हम घूमकर किसी और जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर भी जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। ऐसा होता है। जब तक
ओके, एक और सवाल। क्या आप में से जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद हैं, आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से कोई बुलाहट है, कॉलिंग है? किसी की लाइफ में है कॉलिंग? मैं देख सकता हूँ वो हाथ? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे पास्टर जी? टोटल कितने लोग बैठे होंगे? 100। तो 100 में से मेरे ख्याल 20 की लाइफ में कॉलिंग है, बाकी 80 क्या यहाँ पे क्या करने हैं? एक्सक्यूज मी, बाकी 80 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और सारे खूबसूरत लोगों, सबकी लाइफ में कॉलिंग है। आपको अभी मैं बताऊं क्या कॉलिंग है? जब यीशु मसीह अपनी जान देकर सलीब पर जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा सबको? द ग्रेट कमीशन। उन्होंने क्या कहा कि जाओ सारी कौमों को क्या करो? अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये बोला मेरा कलाम पूरी कौमों तक फैलाओ, ये बोला, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको अथॉरिटी देता हूं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बोला, और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, बोला। अब बताइए किस किस की लाइफ में कॉलिंग है? प्रभु ने आप सबको एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पास्टर बन के इधर खड़े हो जाएं तो पास्टर ने अकेले वहां बैठ के कलाम सुनेंगे, नहीं ना। फिर हम कलाम कहां सुनाएं? एक क्वेश्चन है, हम कलाम कहां सुनाएं? हम जहां पर जॉब करते हैं, हम जिसको मिलते हैं, हमारे रूम में जो लोग रहते हैं, हमारे साथ जो दोस्त हैं, जब हम उन्हें मिले तो हम परमेश्वर की गवाही दें। हम कलाम नहीं ना सुना सकते तो हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। मैं तब बीमार था तो परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मैं उस वक्त तकलीफ में था, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई आपको पता है एक दफा दुबई में मेरे पास बिल्कुल, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल पैसे नहीं थे। 2-3 दिन हो गए, कोई पैसे नहीं है। 6 महीने से कंपनी ने सैलरी नहीं थी। ये शुरू की बात है जब मैं आया था। मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे और मैंने 3-4 दिन तक कुछ पता नहीं था। मैं 1 दिरहम की पठान वाली बड़ी रोटी उसे बोलता था बड़ी करके लगा दे, वो बड़ी करके लगाता था, थोड़ी सी पानी के साथ खा के पेट भरा था। 2-3 दिन मैंने ऐसे गुजारे। उसके बाद एक आदमी आया मेरे पास, सीरिया का था। वो आया, मिला, बैठा, बात हुई। उसके बाद चला गया अपनी गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट की, उतर के वापस आया। बोलता है मेरे दिल में कुछ तकलीफ हो रही है। मैंने बोला क्या? बोलता है मुझे बार बार खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, तो तुम कुछ लोगे अगर मैं दूं? बुरा तो नहीं मनाओगे? मैं चुप था, खामोश था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन पड़े हुए थे। मैंने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो बोलता है नहीं प्लीज इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि कई दफा लोग बुरा समझते हैं ना, उनको कुछ 2 लोग सोचते हैं क्यों हमें दे रहा है। हालांकि मैंने उसके साथ कोई हालत नहीं पेश किया, मैंने कुछ नहीं बताया उसको, ठीक है। वो आया, उसने मेरे हाथ में 500 दिरहम दिया। तो मैं सबको क्यों ना बताऊं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मेरे यीशु ने मुझे जॉब भी दे दी, मुझे खाने को दिया। जब कोरोना आ गया मुझे तब भी संभाला, मैं मरा भी नहीं, मैं जीता हूं और आज भी जिंदा हूं। ये हमारी गवाही है, यही हमने बताना है दूसरों को। ज्यादा बताने की, कलाम सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुदा ने कॉल किया है कि आप इवेंजलिस्ट बने, आप वर्ड प्रीच करें, ऑफ कोर्स आपको करना है, वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो खिदमत, जो करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है वो करना है। यहाँ पर जो चेयर्स लगाते हैं उनकी भी एक कॉलिंग है, उनकी भी एक मिनिस्ट्री है। जो ये वर्शिप लीड करते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, उनकी भी एक मिनिस्ट्री है। हम पूरे के पूरे लोग मसीह का एक बदन है ना, और हम मिलकर ये काम करते हैं। तो ये हमारी कॉलिंग हुई, कॉलिंग हुई। किस किस की
लाइफ में कॉलिंग है? कौन कौन सबसे खूबसूरत है? हालेलुया। अब देखिए जब हमारी लाइफ में कॉलिंग होती है ना, जिस किसी इंसान की लाइफ में डिवाइन डेस्टिनेशन होती है ना, उसको ऐसे पड़ाव में से गुजर के जाना पड़ता है जहां पर वो ढूंढे और फिर भी कुछ ना मिले, फिर वो ढूंढे और उसको कुछ ना मिले, फिर वो ढूंढता उसको कुछ नहीं मिलता। पता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि खुदा उसको किसी और तरफ लेकर जा रहा है। खुदा का प्लान उसकी जिंदगी में कुछ और है, और साउल की जिंदगी में खुदा का जो प्लान था, पास्टर जी, इट इज सो अमेजिंग, आप सोच नहीं सकते। खुदा ने उसको कहां से उठाया? उसके बाप के गधे घुमा दिए, खुदा ने घुमाए थे जानबूझकर। कई दफा हमारी संपत्ति, कई दफा हमारी हेल्थ, कई दफा हमारी चीजें खुदा खुद ही हमसे ले लेते हैं, ताकि खुदा हमें उठाकर उस जगह पर लेकर आए जो उसकी डिवाइन डेस्टिनेशन आपके और मेरे लिए बनाई गई है, ताकि हम उस जगह पर पहुंच सके जो जगह उसने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। पास्टर जी, नेक्स्ट वर्स। जब उनीहरू सुकको जिल्लामा पुगे, साउलले आफूसँग गएको त्यस नोकरलाई भने, आइज हामी फर्कौं, नत्र त बुबाले गधाहरूको फिक्री गर्न छोडेर हाम्रो सुक्ता गर्न लाग्नुहुनेछ। हाँ जी, उसने कहा कि एक काम करते हैं, अब ये 4 जगह हमने देख ली हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम इतने थक जाते हैं। साउल भी यहां पर फ्रस्ट्रेट हो गया, एक जगह भी ढूंढा नहीं मिला, फिर जगह ढूंढा नहीं मिला, तीसरी जगह ढूंढा, फिर बेन्यामीनों के मुल्क पे वहां भी नहीं मिले। उसने बोला अब एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं। कई दफा हमारी जिंदगी, आपको क्या लगता है कि इनके पास कोई टोयोटा करोला थी कि गाड़ी स्टार्ट की, इधर नहीं मिला वहां चले गए? ये पैदल सफर करते थे, ये पैदल जाते थे, और इनको पैदल जाने में वक्त लगता था, राइट? सफर करने में एक जगह से दूसरी जगह वक्त शायद 2 घंटे, शायद 3 घंटे, शायद आधा दिन, शायद आधा घंटा, राइट? तो जितना भी सफर किया, ये थक चुके थे। हम अपनी लाइफ में आज थक जाते हैं, हम सफर करके, हम अपनी चीजों में से गुजरकर हम भी थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं मिल रहा, लेट्स गो बैक। मैंने 15 साल इस कंट्री में जॉब किया, और जॉब करने के बाद 2 साल हुए कि मैंने अपना लाइसेंस यहाँ पर बनाया बिजनेस करने के लिए। अभी तक बिजनेस नहीं चल रहा। पास्टर जी, मैं क्या करूं? नहीं चल रहा, मैं सच में अभी तक नहीं चल रहा। मैंने क्या बोला? अभी तक नहीं चल रहा। लेकिन मुझे पता है कि खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मेरी लाइफ में ये कॉलिंग रखी है, और खुदा के खादमों ने मेरी लाइफ में ये बोला है कि मैं बिजनेस करूंगा। और ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज हुआ मेरे लिए कि लोग मेरे लिए एज अ एम्प्लॉय काम करेंगे और मैं अंजील को सपोर्ट करूंगा। सो मुझे पता है कि मेरा बिजनेस आज कल शायद ना चले, लेकिन आई बिलीव इन गॉड, मेरी नजरें यीशु पर है कि ये चलेगा और ये दौड़ेगा और अंजील की मुरादी के लिए काम आएगा। क्योंकि मैं थकूंगा नहीं। पता मैं क्यों नहीं थकूंगा? क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर मैं थक भी जाऊं ना, तो मैं सोने से पहले कहता हूं, यीशु एक और दिन नहीं हुआ, लेकिन तू संभाल लेना। और वो संभालता है, वो वादों का सच्चा खुदा है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। ये सच्ची बात है। अगर आपकी लाइफ में किसी खुदा के खादम ने कोई प्रॉमिस दिया है, अगर खुदा ने आपसे कोई बात की है, यकीन कर लीजिए वो पूरा होके रहेगा, वो पूरा होके रहेगा। क्यों पूरा होके रहेगा? पास्टर जी, नेक्स्ट वर्स पढ़िए। तर त्यस नोकरले भन्यो, यस शहरमा परमेश्वरका खूब नाउँ चलेका एकजना मानिस छन्, तिनले भनेका सबै कुरा पूरा हुन्छ। हामी त्यहाँ जाउँ, सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनले केही बताउन सक्छन् कि? साउलले भने, हामी गयौँ भने हामी वर्स नंबर 6, ओनली 6, एक वर्स पढ़ना है। 6 वर्स सुनिए आपने, छठी वाक्य सुनिए आपने।
क्या यहाँ पर उसने कहा देख इस शहर में एक मैन ऑफ गॉड है, राइट? इधर आइए जरा, इधर खड़े हो जाइए। उसने कहा कि यहाँ पर एक मैन ऑफ गॉड है। किसने कहा? उसका जो नौकर था, उसका जो सर्वेंट था, जो उसके साथ था, जो उसका हेल्पर था, उसने उसको डिस्करेज नहीं किया। कभी कभी हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो कौन है। अगर तो वो बिलीवर है तो वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, वो मुझे इनकरेज करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देखें। उसने कहा, उसके साथी ने कहा, ये भाई जो है साथी, इन्होंने बोला कि डिस्करेज ना हो जाओ, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक मर्दे खुदा है, एक मैन ऑफ गॉड है। और उसने सिर्फ ये नहीं सुना था कि मैन ऑफ गॉड है, उसने कहा जो कुछ वो कहता है, बोलिए, जो कुछ वो कहता है वो जरूर पूरा होता है। जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए कहा है वो जरूर ही पूरा होगा। हालेलुया। हमारी लाइफ में, अगर मैंने आपको भी बताया कि मैन ऑफ गॉड जो बोलता है वो पूरा होता है, तो उसने कहा कि एक आदमी है यहाँ पर मैन ऑफ गॉड, मैंने सुना है कि वो जरूर जो कहता है ना वो पूरा होता है। मैन ऑफ गॉड की, खादम की, इंसान की जिसकी लाइफ में कॉल है, जो प्रभु के साथ चलता है, वो जब कहता है तो वो जरूर पूरा होता है। जब आप और मैं हमारे अपने लिए बोलना शुरू करेंगे ना पॉजिटिव, वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है। उसके कहे सो आओ हम उधर चलें, आओ हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हमारा संपत्ति कहां चली गई। शायद वो हमें बता दे कि हमारा ये जो वेल्थ है ये कहां चली गई। ऐसे बात है? समझ आ रही है? क्लियर है थोड़ा सा? किस किस को क्लियर? पूरा? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें इस, मैंने बोला इस कैरेक्टर के अंदर आज हमें जाना है जी। आप वर्ष नंबर 7 पढ़िए। साउलले भने हामी गयौँ भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौँ? हाम्रो झोलामा केही खानेकुरा छैन, परमेश्वरका जनको निम्ति केही सौगात पनि छैन, हामीसित के छ र? हालेलुया। साउल ने उसे कहा क्या क्या कहा? अगर हम वहां पर जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे? राइट? खाली हाथ कैसे जाएंगे? क्यों ऐसा कहा उसने? वो एक बिन्यामीनी था। वो कौन था? ये इस्राएल का कबीला था। और इस्राएल के लोगों को बचपन से एक चीज सिखाई जाती थी कि जब भी खुदा के खादम के पास जाना है, कभी खाली हाथ नहीं जाना। इसलिए नहीं कि उस खादम को पैसों की या किसी चीज की जरूरत है, इसलिए कि वो मैन ऑफ गॉड है, वो खुदा का चुना हुआ है, और उसके पास ऑनर करने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए कभी खाली हाथ नहीं जाना। ये बात सच्ची है। कभी कभी लोग मुझे इनवाइट करते हैं घर में, अपने घर में इबादत के लिए। तो मैं मजाक से बता रहा हूं आपको कि कभी कभी लोग इनवाइट करते हैं अपने घर में, हम जाते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं। खुदा जानता है हम उसी सच्चाई से जाते हैं जिस सच्चाई से खुदा ने हमें बुलाया है। क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तो खुदा ने अपने लोग मेरे पास भेजे। और जब हम घरों में जाते हैं तो लोग हमें ऑनर करते हैं, अलग तरह से ऑनर करते हैं, डिफरेंट तरीका से। वो कई दफा अच्छा खाना भी खींच देते हैं, जैसे जैसे वो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जब निकलता हूँ वहां से कहता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावन जो भी इन्होंने किया, जितना भी किया, इसके बदले तू इनको हजारों करोड़ों बदले वापस कर। क्योंकि मैन ऑफ गॉड, खुदा का बंदा, जो अनॉइंटेड, जिस पर खुदा ने अपनी कॉलिंग को रखा और बुलाया है, जब वो आपको ब्लेस करता है तो यहाँ लिखा है जो कुछ वो कहता है वो हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि हमने सुना है कि वो जो भी कहता है वो जरूर ही पूरा होता है। इसलिए जब भी कभी आप मैन ऑफ गॉड को मतलब इनवाइट करें, बुलाएं या कभी मिलें,
कोशिश करें ऑनर करने के लिए। सो हमें यहाँ पर ऑनर भी सीखना है। दिस इज द की कि यहाँ पर उसने एक चीज साउल के दिल में थी कि जाएंगे तो सही लेकिन खाली हाथ कैसे। अब उसका जो दोस्त है, उसका जो नौकर वहां पर बताया गया, उसका जो साथी था, वो कुछ उसको फ्रॉड भी लगा सकता था, लेकिन वो एक अच्छा था, एक अच्छा कंपेनियन था। नेक्स्ट वर्स नंबर त्यस नोकरले भने फेरि भन्यो, हेर्नुहोस् मसित यहाँ चाँदीको 1/4 सेकेल छ, हामी कता जानुपर्छ सो बताइदिए बापत म ती मानिसलाई यो दिनेछु। पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्न इच्छा गर्दा इस्राएलमा यसो भन्ने चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाउँ, किनभने हिजो आजको अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भनिन्थे। जी, तो साउल ने उसे कहा कि हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके दोस्त ने कहा हमारे पास ना 1 पाव मिस्काल चांदी है, ये चीज हमारे पास रह गई है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो उसने कहा ये जो हमारे पास है ना, यही हम उसको मैन ऑफ गॉड को देते हैं और उसको ब्लेस करेंगे, ऑनर करेंगे, ताकि वो हमें रास्ता बता दे कि हमें कहाँ जाना है। अब देखिए वहां पर जो उस जमाने में जो मैन ऑफ गॉड या जो नबी होता था ना, उसको लोग गैबीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, वो बोलते थे, लेकिन ये वो होता था जो कि नबी होता था। अब यहां पर अगली आयतें हम थोड़ी स्किप करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, सुनिए गौर से। वहां पर क्या हुआ कि वो जब उस जगह पर जा रहे थे तो उसने रास्ते में उन्होंने कुछ लड़कियां मिली, उनको पूछा कि वो यहाँ पर जो नबी है वो कहाँ पे है। उन्होंने कहा वो अभी अभी इस शहर में आया है। क्या कहा? उसने कहा वो अभी अभी इस शहर में आया है और वो ऊंची पहाड़ी को चोटी पर जाने वाला है। बहुत से लोग पहले ही उसका इंतजार वहां पर कर रहे हैं। और वहां पर देखिए वो लोग भी कैसे खुदा के खादम को ऑनर करते थे। उन्होंने कहा वो तब तक वहां पर खाना नहीं खाएंगे, वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक वो नबी वहां पर पहुंच नहीं जाएगा। ये बीच में काफी आयतें हैं, लेकिन अब हम सिर्फ पढ़ेंगे 15वीं आयत नंबर 15 वर्स 15। इससे पहले कि जब खुदा हमें कहीं पर भेजे, इससे पहले खुदा जब हमें वहां पर फिरा कर लेकर जा रहा है हमारी डिवाइन डेस्टिनेशन के पास, खुदा भी अपने खातमों से पहले ही बता देता है। वर्स 15 पढ़िए पास जी। अब साउल आउनुभन्दा एक दिन अघि परम प्रभुले यी वचनद्वारा समूएललाई आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभएको थियो। 16 भी पढ़। भोलि यसै समय बेन्यामिनको इलाकाबाट एकजना मानिसलाई पठाउनेछु, त्यसलाई मेरो प्रजा इस्राएलको राजा अभिषेक गर, त्यसले मेरो प्रजालाई पलिस्तीयरका हातबाट छुटाउनेछ। मैले मेरो प्रजाको दुःख देखेको छु, किनकि यिनीहरूको क्रन्दन मेरो कानमा आइपुगेको छ। आमीन, हालेलुया। अब साउल को खुदा कहां पर लेकर जा रहा था, किस मकसद के लिए लेकर जा रहा था? यहाँ पर खुदा ने साउल के आने से पहले ही नबी को बोल दिया कि देख मैं बिन्यामीन के कबीला में से एक आदमी को तेरे पास क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं। किस लिए? इस्राएल का बादशाह बनने के लिए। साउल अपने घर से क्या लेने निकला है? गधे। खुदा उसको कहां पर लेकर जा रहा है? बादशाह बनने के लिए। कैसी अजीब बात है। खुदा की प्लानिंग कैसी अजीब प्लानिंग है। हम कई दफा निकलते हैं घर से कुछ और करने के लिए और एक ऐसा मिरेकल होता है कि खुदा हमें उठाकर उस जगह पर प्लांट कर देता है जहां पर वो चाहता है कि हम रहें। जो डिवाइन डेस्टिनेशन आपकी और मेरी लाइफ में खुदा ने रखी है वो पूरी होकर रहेगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम ये 4 काम ना करें। सुन लीजिए, साउल ने सबसे पहले अपने बाप को ओबे किया। साउल ने सबसे पहले अपने बाप का हुक्म माना। उसने बोला जा ढूंढ के ला, संपत्ति ढूंढ कर ला, उसने हुक्म माना, नंबर 1। उसके बाद साउल ने क्या किया? मर्दे खुदा उसकी लाइफ में जो कुछ उसके पास था उसने सो कर दिया। उसको नंबर 3 उसको ऑनर किया। उसको क्या किया? ऑनर, आदर किया, नबी का आदर किया। और उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने उसको ताज दे दिया।
उसने कहा कि ये वो बंदा है जिसको मैं तेरे पास भेजूंगा। भेजने का तरीका क्या है? जाओ जाओ ढूंढो, इस जगह से उस जगह जाओ, थक जाओ, उधर से हटो वहां जाओ, थक जाओ, उधर से निकलो वहां जाओ और थक जाओ, और फिर आप कहो कि बस मुझे वापस जाना है। वापस नहीं जाना, घूमकर थक के वापस नहीं जाना। ये बहुत अच्छा भाई, ये टाइम आउट का दिखा देता है मुझे। नीचे करो इसको, नीचे करो इसको। उसने कहा वापस नहीं जाना। आप अपनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपकी ड्यूटी है, वेरी गुड। दैट्स इट, बस अभी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट देंगे मुझे आप? मैं बोलूं 5 मिनट? उसने कहा कि इस बंदे को मैं भेज रहा हूं, तू इसको मसा करना। आज जब खुदा आपको यहां पर लेकर आया है, वो इसलिए लेकर आया है कि वो आपको भी अनॉइंट करे। वो आपको उन तमाम चीजों के लिए अनॉइंट करे जो प्लान उसने आपके और मेरी लाइफ में रखे हैं। खुदा हमारा बुराई से भी भलाई को पैदा करता है। हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो यकीन कीजिए उस वर्ड पे, उस कलाम पे, जैसे मैं यकीन करके खड़ा हूं, यकीन कीजिए कि जो प्रभु ने बोला है वो होकर रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो मैन ऑफ गॉड है, मर्द खुदा, सुना है कि जो कुछ वो कहता है हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मेरे नबियों की बातों का यकीन करोगे तो तुम कामयाब किए जाओगे। एक दफा फिर से, अगर तुम मेरे नबियों की बातों का यकीन करोगे तो कामयाब किए जाओगे। मैं आज यीशु के नाम से यहां पर खड़ा होकर आप सबके लिए डिक्लेयर करता हूं, अनाउंस करता हूं कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा रास्ता जो कठिन भी चल रहा है, जो दुश्वार है, जो मुश्किल भी चल रहा है, तो कभी मत भूलिए कि यीशु ने जाते हुए कहा था मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से कि खुदा हमारी जिंदगी में हर उस प्लान को पूरा करे जो उसने हमारे लिए रखा है। भले हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़े, फिर इधर से उधर जाना पड़े, भले हम थक भी जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि वो डिवाइन डेस्टिनेशन जो है वो इंतजार कर रही है, जहां पर एक वक्त आएगा कि हम ओबीडियंस करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसको ऑनर करेंगे, तो आसमान पे वो ताज हमें दिया जाएगा। वो जगह हमारे लिए जो रखी गई है वो हमें दी जाएगी। आज सिचुएशन मुश्किल हो सकती है मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन जो एंड है हमारा वो हमेशा बेहतर है, अच्छा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर मिलकर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मेरी गुजारिश है 1 मिनट के लिए कोई जुबान खामोश ना रहे, अपने प्रभु से बोलिए, बात करना शुरू कीजिए, उसको कहना शुरू कीजिए कि प्रभु जो कुछ भी रास्ता मेरी लाइफ में तूने आज के दिन तक रखा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। थैंक्सगिविंग कीजिए और कहिए खुदा मैं जानता हूँ कि ये रास्ता जो आज है ये कल चेंज होगा और मेरी स्टोरी, मेरी डेस्टिनी